हेलो क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और फॉर्मूले भी सॉल्व कराया। और हमने आपको बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका हमने आपको सॉल्व करना सिखा दिया, दूसरा तरीका हमने आपको बोला घर पे आप सॉल्व करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने किया होगा। चलिए बच्चों, उसी फॉर्मूले को आपने कैसे सॉल्व किया और मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये दोनों आप मैच करो। देखिए आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ 8.2 पे। कुछ एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करते, शेयर करते, सब्सक्राइब करते, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाएं और सभी का फायदा हो इस लॉकडाउन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला जो मेथड था वो हमने आपको बता दिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। यहाँ पे नाम दे दिया ए बी सी। बी पे क्या हो गया बच्चों? 90 हो गया। अगर ये बी पे 90 हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? कर्ण होगा। और अगर हमने इसको मुख्य कोण माना, मुखिया माना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका ये लंब होगा। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या होगा? आधार होगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? इतनी बात आपको समझ में आई? इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो आप बोला करो ना समझ में आई है, तो आप लाइक करके बताएं हमें कि आपको समझ में आ गई। ये फॉर्मूला मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। जो बच्चे अभी नए हैं हमारे वीडियो को, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो हमारे पुराने वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अवश्य देख ले, जिससे आपको बहुत सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने बच्चों एक एक फार्मूला प्रूव करके बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों साइन थीटा एक हमने आपको बताया फार्मूला लर्न करने के लिए, लाल बटे कक्का। ये आपको पता है बच्चों? लाल बटे कक्का क्या होता है? ये साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक। तो साइन थीटा के लिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका? ये है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा के लिए हमने यहाँ पे क्या रख सकते हैं बच्चों? लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर और इसको भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर, कॉस के लिए बच्चों क्या लिख सकते हैं? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? आधार बटे कर्ण। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? ओके, राइट। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों देखो यहाँ पे कर्ण सेम है। जब कर्ण सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका एलसीएम कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमें पता है बच्चों लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण के स्क्वायर। और अगर ये कर्ण के स्क्वायर होता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ये, अपॉन कर्ण के स्क्वायर। नीचे भी है कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर, कट के क्या आ गया बच्चों? 1। तो इसीलिए ये फॉर्मूला हम दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं कि एक्सरसाइज में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए और किस तरीके के किए। चलिए बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं। हेलो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा गया, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया गया है तो हमसे a और b की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम बहुत सिंपल तरीके से हमने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। तो देखते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये हमें चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? अगर हम सारणी देखें तो √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो दूसरे लाइन में हमने tan 60 √3 के प्लेस पे tan 60 रख दिया। ठीक है, फिर बच्चों tan से tan ये कैंसिल हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी इक्वल टू 60। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसको हमने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से बच्चों आते हैं tan a माइनस बी। tan a माइनस बी दूसरे नंबर पे tan a माइनस बी में इक्वल टू 1/√3
3 दे रहा है, 1/√3 दे रहा है। तो इसी तरीके से 1/√3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दे रहा बच्चों। तो tan a माइनस बी 1/√3 के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, tan 30, क्योंकि 1/√3 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो tan 30 होती है। फिर tan और tan आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया वैल्यू, a माइनस बी इक्वल टू 30। इसको हमने लेट कर लिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2a इक्वल टू 90। 2a इक्वल टू 90, तो a की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि 2 यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई में है और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिवाइड करेगा, तो 90/2, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 45। ये फाइनली वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू आ गई है बच्चों 45। तो समीकरण 1 अगर हम देखें, समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60। ये समीकरण 1 था हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू 60। अब a की वैल्यू हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, a की वैल्यू यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी है 45। तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 15। तो आपका जो आंसर है a की वैल्यू 45, b की 15। इसी तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है बच्चों। 5 से हम सारे क्वेश्चन लगभग आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन है 2, यहाँ से अगर आपको दिख पा रहा होगा, ये बच्चों पहला क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व किया गया। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो बच्चों जैसे कि हमने आपको इंडेक्स में बताया है कि सारी वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है और लर्न भी आपको होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 2 × 1 tan 45 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये cos 30 की वैल्यू होती है, फिर माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे बच्चों स्क्वायर लगा था, इसलिए सब में हमने होल स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गए, स्क्वायर से अंडर रूट ये कैंसिल, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो गए। तो हमारे पास फाइनली वैल्यू क्या आ गई, 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 2। ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको क्या बच्चों, ये 3/4 माइनस का 3/4 प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 × 1, तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, 2। समझ में आया, अच्छा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन बच्चों हमने आपको फॉर्मूले में रख के समझा चुके हैं, पहले प्रूव करा चुके हैं, लेकिन एक बार देखिए मैं फिर से इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हमने RHS मतलब बायां पक्ष, राइट साइड हमने ले लिया और हमें 1 प्रूव करना है। तो बच्चों हमने बताया कि आपको थीटा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 30 है, तो 30 की वैल्यू हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल है बच्चों, सिर्फ 30 की वैल्यू पेस्ट करना है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक है, उसको हमने पेस्ट रख दिया यहाँ पे, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसको रख दिया। उसके बाद दोनों को सॉल्व कर लिया। यहाँ पे बच्चों देखिए ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, ठीक है, तो क्या आ गया 3/4, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 4 होता है। यहाँ पे 1/2 है, 1/2 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3/4 प्लस 1/4 को सॉल्व किया तो क्या आ गया बच्चों, 3/4
3 + 1 = क्या हो गया 4, और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4/4 दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया बच्चों 1। ये आ गया आपका राइट साइड। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है कि दायां पक्ष = बायां पक्ष। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा बच्चों, यदि थीटा = 45 तो सिद्ध कीजिए, यदि थीटा = 45 तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा cos थीटा = sin 2 थीटा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों। इसमें भी RHS लेते हैं, सबसे पहले RHS ले लिया, उसके बाद थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहा है 45, तो 45 रख दिया। 45 रखने से हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू जैसे कि इंडेक्स में हम लोगों ने पढ़ा है 1/√2 होता है, 1/√2 यहाँ पे हमने रख दिया। फिर cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ पे 1/√2 रख दिया। फिर ये दोनों बच्चों क्या हो गया, देखिए यहाँ पे देखिए 1 × √2 तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगी, ये √2 × 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ से 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया बच्चों 1। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों, समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जैसे कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है बच्चों, ये राइट साइड है। फिर बच्चों इसका लेफ्ट साइड, बायां पक्ष, फिर दायां पक्ष लिया। यहाँ पे भी क्या किया, sin 2 थीटा है तो थीटा की प्लेस पे हमें क्या पेस्ट करना है 45 यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 45, तो ये sin 90 हो गया। और हमें पता है बच्चों की sin 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। इसलिए राइट साइड = लेफ्ट साइड, LHS = RHS, ये आपको प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं और अच्छा समझाने का प्रयास करूँगा और एक साइड से सारे क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।